Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class 4th poem A Thing of Beauty. The Thing of Beauty poem belongs to the book Flamingo, and it is written by John Keats, and the poem is basically a part of Endymion, a poetic romance. It was a book from which this poem was taken by, and it was written by John Keats. Okay, so let's start with the poem. A thing of beauty is a joy forever. What do you mean by this? This the first line. It's the answer of the theme or the basic theme of this poem. The thing of beauty is a joy forever. That means whenever you are looking at the thing of beauty, that means all the time you have a smile on your face. It will give you some kind of peace and joy. Clear? Its loveliness increases, will never pass into nothingness. The poet is saying that the thing of beauty can be destroyed, but its loveliness increases day by day. For example, आप इस चीज़ को समझिए विद द हेल्प ऑफ जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, करेक्ट, तो उस टाइम पे अगर आप किसी हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो एक जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, करेक्ट. लेकिन जब भी आप वहाँ से वापस आ जाते हो तो वहाँ पे उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो आपके माइंड में स्टिक हो जाती है. वो जो इमेज है आपके माइंड में हमेशा छप जाती है, हमेशा के लिए, करेक्ट. तो जब भी आप उस चीज़ को मेमोराइज करेंगे, जब भी आप उस ट्रिप को मेमोराइज करेंगे, यू हैव द सीन इन फ्रंट ऑफ योर आइज इन योर माइंड, करेक्ट. तो कहीं ना कहीं उसकी लवलीनेस, वो जो चीज़ है, वो नेचुरल ब्यूटी है, उस टाइम पे आपके सामने नहीं है, लेकिन उसकी इमेज जो है वो इट वॉज स्टिल देयर इन योर माइंड. तो लवलीनेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है. द थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीज डे बाई डे. क्लियर. अब आप एक किसी भी फूल को देख लीजिए. जब भी आप उस फूल को देखेंगे, आप उसके बारे में सोचते हैं, तो हमेशा हमारे माइंड में एक इमेज आती है एक ब्लोज्म की, राइट, खिले हुए फूल की. लेकिन वो फूल जो है मुरझा भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, बट इट्स लवलीनेस इज स्टिल देयर इन योर mind. So I think you're clear with this. The loveliness increases, will never pass into nothingness. This is the question can be there. How the thing of beauty, loveliness increases day by day. Clear? And it never pass into nothingness. So I hope you understand the answer of this question. But will keep bower quiet for us. What is the meaning of bower? That means bring quiet for us, and the sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So actually the poet वहाँ यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि अगर हम अपने आँखों के सामने, या अगर हम नेचुरल एलिमेंट्स को या नेचुरल ब्यूटी को या ब्यूटीफुल एलिमेंट्स को हम अपने चारों तरफ रखते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है. एंड क्वाइट फॉर अस मतलब हमारे लिए शांति लाती है. फुल ऑफ नाइट, एक अच्छी सी नींद हमें होती है, और हमारे जो सपने होते हैं वो स्वीट ड्रीम्स वाले होते हैं. एक्चुअली द मेन मोटिव इज, जब भी आप किसी एलिमेंट, खूबसूरत एलिमेंट को देखते हैं, द स्ट्रेस विल रिमूव अवे फ्रॉम योर माइंड, राइट. अब आप फॉर एग्जांपल, अब इस चीज़ को अगर हम समझें कि मान लीजिए कोई भी फादर जब अपने घर से, अपने ऑफिस से थका हुआ घर आता है, तो उस टाइम पे एक अगर छोटा सा बच्चा, सिर्फ उसको एक स्माइल के साथ वेलकम घर में करते हैं, तो वो जो पूरा स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्माइल ऑफ अ चाइल्ड, राइट. सो समवेयर वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या काम करती है, टू रिमूव द स्ट्रेस एंड द सैडनेस फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स माइंड. क्लियर. सो द थिंग ऑफ ब्यूटी क्या लेके आती है, क्वाइट, शांति लेके आती है, एक ऐसी नींद जिसमें हमारे खूबसूरत सपने होते हैं, अच्छी हेल्थ. अगर नींद अच्छी आएगी, शांति हमारे दिमाग में रहेगी, तो अच्छी हेल्थ और शांति वाली सांस हमें, यानी कि शांति भरी लाइफ वी आर एबल टू लिव. क्लियर. So let's move with the next one. Therefore, on every morrow, morrow that means morning, we are wreathing मतलब गूंथना, बनाना. जैसे ये एक पूरा एक बैंड बनाया हुआ है इन अ वे, तो wreathing a flowery band to bind us to the earth, मतलब यहाँ पे पोइट कहना क्या चाहता है कि हमें हर समय, हर रोज़, इसीलिए हमें अपने दिन की शुरुआत जो है वो कैसे करनी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी को अपने आसपास रखकर. सिंपल है. कहते हैं कि मान लीजिए जब भी आपका दिन, अगर आपके साथ कुछ भी अगर ख़राब होता है, तो हम कई बार हमारे मुंह से ये निकलता, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था. तो एक्चुअली इट जस्ट थॉट, बट
समवेयर जो पोइट जो है वो क्या कहना चाहता है कि अगर हम हर सुबह अपने सामने एक नेचुरल एलिमेंट यानी कि नेचुरल ब्यूटी को अगर अपने सामने रखते हैं, स्पेशली अगर हम फ्लावरी बैंड को या नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी क्या होते हैं, ग्रीनरी, फ्लावर्स, राइट, इस तरह के एलिमेंट्स को अगर हम अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो क्या होगा, वो वी bind us to the earth. That means we can be feel the connection with the earth. हम earth के साथ अपने उस connection को feel कर सकते हैं. We somewhere try to be grateful for it. करेक्ट. क्यों हम ग्रेटफुल होंगे, क्यों हम अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे? बिकॉज अर्थ इज द ओनली थिंग विच गिव द नेचुरल ब्यूटी टू अस, राइट. सो क्या करना चाहिए, अपने दिन की शुरुआत हमें नेचुरल ब्यूटी से और खूबसूरत एलिमेंट से करना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा जाए. नेक्स्ट poet is saying, spite of despondence, spite that means in spite of, despondence मतलब sadness or disappointment of the inhuman dirt means behavior, clear, of noble nature मतलब जब अच्छे लोग, इसके अलावा मतलब पहले अभी हमने क्या पढ़ा था स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें क्या दे सकती है और वो हमें कैसे मिलेगी. अब है कि अगर नेचुरल एलिमेंट्स या फिर ब्यूटीफुल थिंग हमारे आसपास नहीं है तो क्या होता है. इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मतलब इन स्पाइट ऑफ नेचुरल ब्यूटी क्या होता है, अशांति, निराशा. इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ नोबल नेचर मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, इन ह्यूमन यानी कि अच्छा बिहेवियर नहीं होगा. सिंपल है कि अगर मान लीजिए एक इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा सा उसके माइंड में थोड़ी अपसेटनेस है, तो कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर है विद अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट गुड, करेक्ट. तो लेकिन अगर उसका माइंड शांत है, अगर किसी इंसान का माइंड शांत है एंड ही वाज समवेयर स्लाइटली हैप्पी, तो वो उसका जो बिहेवियर है वो लोगों के साथ अच्छा होगा. ओके. ऑफ द ग्लूमी डेज all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा उल्टा करके पढ़ेंगे. वो क्या कह रहा है कि हम सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, राइट. तो उस प्रॉब्लम को कई बार हम अपने चारों तरफ इतना हम एक तरह से कहते हैं ना रिंग्ड हो जाते हैं उस प्रॉब्लम से, उन ऑर्डिल से घिर जाते हैं कि हम चाहकर भी उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाल पाते. ओवर डार्कन वेज मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, करेक्ट. सो वो क्यों होगा, बिकॉज आवर माइंड इज़ नॉट इन पीस. हमारा जो माइंड है वो शांत नहीं है और वो कैसा है, अपसेट है. और वहीं कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो ठंडे दिमाग से उसको सोचे. तो दिमाग ठंडा कैसे होगा, इफ़ वी हैव अ काम एंड क्वाइट लाइफ, राइट. सो ये वो सारी चीज़ें, एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव इफ़ यू डोंट हैव द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू. सो इन ह्यूमन बिहेवियर हो जाएगा, ग्लूमी डेज यानी कि सैड डेज हो जाएंगे, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज हो जाएंगे मतलब अनहेल्दी डेज आपके जाएंगे. आपके सर्च करने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वे फॉर योर प्रॉब्लम. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ़ यू डोंट हैव द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू. So, next he's saying, yes, in spite of all. अब वही चीज़ है कि हम किन किन चीज़ों में नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं या कौन कौन सी नेचुरल ब्यूटीज जो हैं वो हमें अच्छी फीलिंग देते हैं. इन स्पाइट सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल मतलब होता है पर्दा, करेक्ट. एक जैसे कहते हैं ना कि वेल, VEIL, वेल होता है, पेल काइंड ऑफ कर्टन यू कैन सी, ठीक है, और द लेयर्स. ओके. सो यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मतलब सैडनेस मूड, करेक्ट. तो कहते हैं लेकिन कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी हैं जो हमारे डार्क स्पिरिट्स को, हमारे सैड एटमोसफेयर को चेंज कर सकते हैं, हमारे सैड एटमोसफेयर के जो लेयर्स हैं उनको हटा सकती हैं, एक हैप्पी मूड लेके आ सकती हैं. क्लियर. सो यहाँ अब नेक्स्ट में दिखाएंगे कौन से शेप्स ऑफ ब्यूटी हैं, सच एज सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग. अब देखो, these are the question can be there. Write down the shapes of beauty poet discussed in the poem. Shapes of beauty कौन कौन सी है, सन, मून,
ओल्ड ट्रीज एंड यंग ट्रीज। अब आप कहोगे ओल्ड ट्रीज और यंग ट्रीज में क्या ब्यूटी है। अब आप कभी भी एक बरगद के पेड़ को देखते हो, जब उसकी जटाएं जो है वो अर्थ के अंदर जाती है और एक नए पेड़ को जन्म देते हो, तो एक वाओ फीलिंग हमारे माइंड में आती है, राइट। और सेम उसी तरीके से जब एक ज़मीन से एक छोटा सा पौधा जब निकलता है, बहुत छोटा सा, जब अंकुरित होता है, वो उसकी जो फर्स्ट लीफ अगर निकल रही होती है, उसको भी देखकर हमें एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप्स। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, शेडी बून मतलब यहाँ पे एक सिंबल की तरह से लिया गया है, जैसे शिप्स को कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर किया है। जैसे शिप्स जो हैं बहुत लंबे समय से हीट एलिमेंट्स में चल रही है, धूप में चल रही है, तो अचानक से उनको अगर शेडी एलिमेंट्स मिल जाता है तो वो किस तरह से रिलैक्सेशन फील करती हैं। सेम उसी तरीके से जब ह्यूमन बींग्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है और उसके बाद उसको अगर थोड़ा बहुत भी उसको अगर नेचुरल एलिमेंट अगर उसको दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स जो हैं उसके माइंड में वैसी आती है कि एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी मोमेंट उसके सामने क्रिएट हो जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे शिप को वो शेडी बून मिल जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, राइट। सो दिस इज द मीनिंग। सो क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, शेप्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है, सन, मून, यंग ट्रीज एंड ओल्ड ट्रीज। और फीलिंग्स की यहाँ पे नेक्स्ट उसमें दिखाया गया कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स द ह्यूमन बीइंग हैव इफ वी हैव द नेचुरल ब्यूटी अराउंड अस, सेम एज द शिप्स एज दे फील बाय हैविंग द स्प्राउटिंग बून या शेडी बून। एक जैसे वो शेड जो है वो उनके लिए वरदान के जैसा साबित होता है। सेम उसी तरीके से जब इंसान चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर जाता है, सो नेचुरल ब्यूटी जो है या ब्यूटीफुल थिंग जो है उसके लिए कहीं ना कहीं एक शेडी बून जैसा, यानी कि एक वरदान जैसा होता है। तो चाहे फॉर 1 or 2 minutes और फॉर टाइम बीइंग ही जस्ट फॉरगेट हिज प्रॉब्लम। and such as and such are daffodils with the green world। green world मतलब होता है आपके फॉरेस्ट। daffodils इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर। दे लिव इन, वो ग्रीन वर्ल्ड मतलब जहाँ वो रहते हैं, इन एंड क्लियर हिल्स मतलब आप जैसे जंगल के बीचों बीच इस तरह की एक जो झरने या कुछ छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, क्लियर हिल्स, फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो सेम यहाँ पे भी उसी में भी दिखाया गया, जो डेफोडिल्स को ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर किया है। जैसे जब आप एक डेफोडिल्स एक ऐसा फूल होता है जो जंगल के बीचों बीच जो क्लियर रेल्स होती हैं उनके चारों तरफ वो ग्रो होता है, और अपने आप को सनराइज से और सन की हीट से बचाने के लिए इट मेक अ लीव्स, एक लीव्स की लेयर क्रिएट कर लेता है अपने चारों तरफ, जिससे कि जो सन जो डायरेक्ट हीट उस तक ना पहुँचे। उसी तरीके से वो जो पोइट है एडवाइस कर रहा है ह्यूमन बींग्स को कि वो भी अपने चारों तरफ एक नेचुरल ब्यूटी के एलिमेंट को क्रिएट करें, जिससे कि सैडनेस जो है उस तक डायरेक्ट ना पहुँच सके। क्लियर? सो कूलिंग कवरेट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। आई होप you understand this poem till now. In our next video we will discuss the rest of the poem, and you have to do your assignment in your fair notebook. Clear? I hope you understand this poem till now. Thank you.